हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजू अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। देखो, कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज न्यू चैप्टर कौन सा है? प्रतिशतता। देखो, प्रतिशतता क्या होता है? प्रतिशतता होता है प्रतिशत। प्रति मतलब होता है अगर कोई भी चीज है तो उसके प्रति, ठीक है, उसकी तुलना में। और शत का मतलब है 100। अगर मान लो किसी भी संख्या का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर अपन प्रतिशत करेंगे तो मतलब 100 के क्या करेंगे उसको प्रति में, प्रति के क्या करेंगे 100, तो वो क्या हो जाएगा प्रतिशत। अब देखो कैसे चेंज करते हैं। अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है या फिर प्रतिशत के साइन को हटाना है, में चेंज करना है, तो अगर अपन प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग। जैसे कि देखो, मान लो कोई भी संख्या है, संख्या को प्रतिशत में हटाना है, प्रतिशत हटाना है, तो क्या करोगे 100 से भाग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, 25% है, 25% है, 25% को क्या करना है चेंज करना है, किस में, भिन्न में। ठीक है, एक बात, अगर अपन प्रतिशत कहीं पे प्रतिशत लग रहा है ना, तो वो किस में चेंज होगा, भिन्न में चेंज होगा। अब प्रतिशत को चेंज करना है, परसेंटेज हटाना है, तो क्या करोगे 25/100, 25 हो जाएगा ना। किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। 25 से कम 25 तो बताओ, 25% का कितना हो गया 1/4, 1/4। और देखो, जैसे 35 है, 35 को चेंज करना है, 35 को चेंज किया तो 35/100, 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 0 का, बताओ कितना आ गया 7/, ये आंसर हो गया। और देखो 17% है, देखो 17 का चेंज करना है तो 17/100, अब डिवाइड नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, प्रतिशत को हटाना समझ गए, नोट करो। अगला देखो, संख्या में परसेंटेज लगाना है। संख्या में परसेंटेज लगाना है मतलब अपने को कोई भिन्न देंगे और भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, 1/4 है, 1/4, इसको किसमें क्या करना है, परसेंटेज लगाना। अगर अपने को किसी भी भिन्न में, किसी भी संख्या में परसेंटेज लगाना है तो उसको किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा। तो 1/4 है, इसको किससे गुणा कर दिया, 4 एकम 4 दूनी 4 2 जा 8, बच गए कितने 2, कितने हो गए 20, 4 5 जा, बताओ कितना आ गया 25 1 जा 25%। आगे बात समझ। और देखो 1/25 है, ठीक है, क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, किससे गुणा करोगे, 25 से कम 25 चौक 4 1 जा, बताओ कितना परसेंट। आ गई बात समझ। और देखो 1/17 किससे गुणा, 100 से गुणा, डिवाइड नहीं हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 7। ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को किसमें चेंज करोगे, मिश्र भिन्न में। ये साधारण भिन्न तो पहले से ही है, तो 100 में किससे डिवाइड करोगे, 17 से। कितने टाइम जाएगा,
17 5 जा 85 और 17 6 जा, तो 17 5 जा कितने बचे 15। तो बताओ कितना आ जाएगा 5 सही 15/17%। आगे बात सुनो, नोट करो जल्दी नोट करो। जीरो पॉइंट 0.83 को प्रतिशत में बदलो। अगर प्रतिशत लगाना है या प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा 100 से गुणा। तो 0.83 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 100 से गुणा कर दिया। पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाते हैं तो नीचे 1 लग गया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है तो कितनी 0 100 जा 100 एकम 100। बताओ कितने बचे 83। क्या लग जाएगा ये क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और है। सेवन सही 7 सही 1/5 को किसमें बदलना है भिन्न में। मतलब क्या है परसेंटेज, परसेंटेज को किसमें बदलना है भिन्न में। अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो किससे भाग 100 से भाग। पहले 7 1/5% को किसमें चेंज करोगे साधारण भिन्न में। तो 7 5 जा 35, 35 और 1 36/5 किससे गुणा कर दिया 100 से भाग कर दिया। करो तो कितना हो जाएगा ये 36/500 डिवाइड कर दें किससे जाएगा 2 से करते हैं। 2 1 जा बचे 1 16 हो गया 2 8 जा 16 इसमें करते हैं। 2 2 जा 4 बच गए 1 2 5 जा 10 0 कितना आ गया 18 फिर 2 से कर दिया 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा बच गए 2 5 जा बताओ 9/125 ये क्या आ जाएगा। आगे बात समझ, इनको नोट नहीं करना, ये बुक के क्वेश्चन है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में का मिल जाए, संख्या के बाद में का मिल जाए या की मिल जाए तो वो वाली संख्या कहां आएगी नीचे आएगी। जैसे एग्जांपल देखो 300 900 का कितना प्रतिशत है। 300 900 का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या बोला का आ जाए की आ जाए तो वो कहां आएगी नीचे। तो देखो किसके साथ है का 900 के साथ है तो 900 कहां आएगा 300 कहां आएगा। किस में चेंज करना है प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा हो गया 2 0 2 0 3 से भाग कर दे 3 1 जा ऊपर कितना आ जाएगा 100 और 3 3 जा बताओ ऊपर तो कितना आया हाँ, नीचे कितना आया चेंज कर दे 100 में किससे डिवाइड 3 से डिवाइड करो 3 3 जा बच गए नीचे 3 3 जा बचे बताओ ऊपर तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 33 पूर्णांक भाग तो आ गया 33 अंश कितना आ गया 1 हर कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। आगे बात समझ और देखो 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है बताओ। का किसके साथ 20 के साथ 20 कहां आएगा नीचे ये लो 20 आ गया नीचे ऊपर कितना आएगा और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से
पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाते ही नीचे, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो एक, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। बताओ ऊपर कितने बचे, नीचे कितने बचे? चेंज करेंगे। 5 में किससे डिवाइड? 2 टू जा बचे। बताओ पूर्णांक भाग कितना आया? अंश कितना आया? हर कितना आया? ये क्या हो जाएगा? आगे बात समझ। ये क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट वाला कर लो। पहले तो ये लिखना, अगर का किया जाए तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसके साइड में लिख लेना का की इज इक्वल नीचे। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, याद रखना। जीरो पॉइंट जीरो देखो 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? का किसके साथ? 0.1 के साथ। 0.1 कहाँ? 0.01 कहाँ? पॉइंट उठाया तो ऊपर कितना चला जाएगा? पॉइंट के बाद कितनी संख्या क्या लग जाएगी? ये पॉइंट उठाया तो नीचे कितना जाएगा? पॉइंट के बाद कितनी संख्या, कितनी जीरो, किससे गुणा कर दिया? प्रतिशत लगाना है तो 100 एकम 1 बचे कितने, कितना परसेंट आ जाएगा? अगला देखो, इसमें याद रखना अगर 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम, सबसे पहले तो याद रखना कि क्वांटिटी सेम करनी है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा मतलब अगर ये ग्राम में है तो इसको भी किस में चेंज करोगे? अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको किस में चेंज करोगे? मिलीलीटर में। अगली बात समझ, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? देखो का किसके साथ? 3.6 के साथ। 3.6 कहां? 72 कहां? पॉइंट उठाया तो ऊपर कितना, और पॉइंट के बाद संख्या है तो कितनी? जीरो। ये 72 था, ये किस में था? कि ग्राम में। किस में चेंज करना है? बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 36 को किससे गुणा कर दिया? 1000 से। और प्रतिशत लगाना है तो किससे गुणा? बताओ 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 36 से कम 36 दूनी, बताओ कितना परसेंट आ गया? आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन नोट करो, ये वाला नोट कर लो, वो तो रहने दो। हाँ ये वाला क्वेश्चन नोट करना, इसके सामने ये लिख लेना। या हार्दिक ने तो कई बार समझा चुका मैं, अब की बार दोबारा लिख। और अब क्या, अगर कोई क्या नाम मत लिखा, अगर कोई भी बात करेगा ना उन खड़े करके बाहर भेज दे। आगे देखो, किसी संख्या का प्रतिशत पूछे, मान लो 1000 का 5% कितना है, या 100 का 10% कितना है, ऐसे क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ये देखो, 1000 का 5% कितना है। अगर किसी संख्या का प्रतिशत पूछे, अगर 1000 का 5% क्या होता है, तो यहाँ पे का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा,
ठीक है, तो देखो 1000 का मतलब 5%, परसेंट को उठाया तो नीचे 2 जीरो 2 जीरो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50। और देखो पांच सौ का 15% कितना है 500 का 15%, 500 का मतलब 15% उठाए तो नीचे 2 जीरो 2 जीरो, 15 5 75। तो बताओ 500 का 15% कितना हो जाएगा, नोट करो। क्वेश्चन है यदि x का 125% 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि x का 125% 100 है तो मतलब x का अगर अपने 125% निकालते हैं ना तो वो कितना है 100, मतलब x का 125% किसके बराबर है 100 के बराबर। तो किसका मान ज्ञात करना है x का। देखो x का मतलब 125% को उठाया तो नीचे और किसके बराबर है x का 125% 100 के बराबर है, तो x का मतलब गुना 125% उठाया तो नीचे 100 और किसके बराबर है 100 के बराबर। आगे बात समझे तो नहीं। इसके बाद में डिवाइड करते हैं 25 से कर दे, 25 तो 100 और 25 पंजे 125। यहां से क्या हो जाएगा x गुना 5/4 इज इक्वल 100। यहाँ पे ये 4 किस में है भाग में, उस साइड जाएगा तो गुणा में, ये इस साइड गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा x बराबर 100, 4 भाग में था उस साइड जाएगा तो गुणा में, 5 गुणा में था उस साइड जाएगा तो भाग में। आ गई इतनी बात समझ। 5 पंजा 5 टू जा 20, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 80। बताओ x कितना होगा 80, 80 का 125% कितना है 100। आ गई बात समझ, नोट करो। सत्तर का 40% और 40 का 70% का योग बराबर है। देखो क्या है 70 का 40% और 40 का 70% का योग, योग मतलब जोड़, दोनों का पहले 70 का 40% निकालो 40 का 70% निकालो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो 70 का मतलब 40%, ठीक है, और मतलब जोड़ करना है तो क्या लगा दिया प्लस, 40 का मतलब गुणा और 70%। ठीक है, यहां से दोबारा 70 इज इक्वल टू 40 परसेंटेज उठाए तो नीचे प्लस 40 इंटू 70% उठाए तो नीचे 2 जीरो 2 जीरो, इसकी 2 जीरो, बताओ 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 28 और 28, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करो।
x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है किसके 210 का 30% के। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो x का मतलब 45% को उठाए तो नीचे प्लस 90 का मतलब 30% उठाए तो नीचे बराबर 210 का मतलब 30/% उठाए तो नीचे। आ गई इतनी बात समझ में? करो, बताओ। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 क्या बचा? यहाँ पे तो बचा x इंटू 45/100 प्लस 9 या 27 इज इक्वल। इस साइड कितने बचे? 21 3 जा 63, 21 या 63। अब ये इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। x इंटू 45/100 इज इक्वल 63 माइनस 27 कितना हो जाएगा? x इंटू 45/100 इज इक्वल ये कितना होगा? कितना बचा? 6 और 5 में 36। ठीक है, ये इस साइड में 100 किस में है? बाद में उस साइड जाएगा तो गुणा में ये 45 गुणा में उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 36 गुणा में 100/45। इसको सोल्व कर दो। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 का 9 1 जा 9 4 जा। बताओ x इज इक्वल टू कितना बचा? 4 2 जा कितना आ गया? नोट करो।